तो पाली से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पाली के रोहट उपखंड इलाके की अरटिया गांव में 3 महीने से युवती को लोहे की जंजीर से बांधकर घर में रखने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया और वायरल होते ही ये वीडियो चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। चिकित्सा विभाग के साथ रोहट उपखंड प्रशासन युवती के घर पहुंचा। युवती को एम्बुलेंस से पाली लाया गया। डॉक्टर ने युवती की जांच की। बताया जा रहा है कि पिता और भाइयों में मारपीट की वजह से युवती डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे युवती मानसिक संतुलन खो बैठी और गरीबी की वजह से युवती का मुकम्मल इलाज नहीं कराया जा सका। अजीबोगरीब हरकत से तंग आकर परिजनों ने युवती को जंजीर में जकड़ दिया। फिलहाल युवती का बांगड़ अस्पताल में मनोरोग चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। झगड़ा हमारा काका और बीच में और परिवार वाला राम हरजी राम जी और बीच में और बिन वजह आज काम करती काय स्थिती किन तरीका मन कोई यानी कोई मारपीट कर दी बिन वजह से कितना टाइम हुई थी? 3-2.5 महीने हो गया सर। अस्पताल वगैरह लेकर दूसरा के कटी 1-2 जाके लेकर साहब कोई स्थिति नहीं है तुम्हारी। जंजीरू बांधने हकड़ू बांधने कौन किया? हकड़ू तो भाग जावे है, किसी टाइम भाग जाओ कोई भी खाई ले और फिर बाद में है देखो कोई आप हीर का आया वे देखी जिन्हों वे व्यवस्था करे। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर गांव के अंदर ये अंधविश्वास को लेकर के क्यों जंजीरों से बांधते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और अगर समय पर इलाज मिल जाए तो क्या ठीक भी हो सकता है। सर इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? जो इस बच्चे को बीमारी है वो जो साइकोसिस है, जो उनके परिवार में कुछ भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था जिसका इसको लगा था सदमा और उसी के कारण ये बच्ची जो बीमार हुई उसको नींद आनी कम हो गई, ये उल्टी सीधी बातें कर रही थी, ये अपने आप में सदमा इसको लगा हुआ है और थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बेंस जिसे हम कह सकते हैं सिजोफ्रेनिया वो है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये परिवार बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, गरीब है, एजुकेशन लेवल नहीं है, इनको इस चीज़ का नहीं पता कि ये एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज पॉसिबल है और हमारी सरकार के द्वारा ये इलाज आज के टाइम में पूरा फ्री किया जाता है। और जो जैसा कि इस बच्ची को एक जो मानसिक रोग है, मानसिक रोगियों का पूरा इलाज सरकार के द्वारा एकदम फ्री किया जाता है। तो हमारा भी प्लान है कि हम इस बच्ची को भर्ती रखेंगे, परिवार साथ में रहेगा और इसका हम इलाज स्टार्ट करेंगे। कई बार गांवों के अंदर ये हमेशा सुनने को मिलता है कि किसी भी मानसिक रोगी को जंजीरों से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, पेड़ से बांध देते हैं, ये कितना सच है, जायज कितना? नहीं, आपकी बात है जो एकदम सच है क्योंकि इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। उनको ये लगता है कि ये वो उस चीज़ को एक्चुअली बीमारी नहीं मानते, वो इस चीज़ को मानते हैं कि भूत प्रेत का साया है या फिर देवी देवताओं का कोई प्रकोप है। और कुछ लोग होते झाड़ फूक वाले, वो इस चीज़ को डाल देते और अंधविश्वास के कारण वो लोग फिर डॉक्टर के पास नहीं आते और अपना कोई इलाज नहीं करवाते और वो इसी तरह से मरीज को बांध के रख देते हैं। अब इसका अगर इलाज की अगर बात करें तो किस तरीके का इलाज होगा, क्या यह ठीक हो सकता है? ये हमारी तरफ से हम इनका इलाज शुरू करेंगे और चांसेस पूरे हैं बच्ची का ठीक होने के, क्योंकि बच्ची ने पहले भी इलाज लिया जोधपुर से और वो इलाज के कारण जैसे परिवार वाले बोलते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन उस समय भी जोधपुर में भी डॉक्टर साहब ने यही कहा था इसको भर्ती करने का, लेकिन उस समय उसके परिवार वाले समझ नहीं पाए, तो इसलिए हम इसको भर्ती करेंगे। हमारे हिसाब से चांसेस है कि बच्ची के ठीक होने के पूरे चांसेस है। अब कितना होगा ये एक्चुअली इलाज पे भी डिपेंड करेगा। क्या ये जायज है जंजीरों में बांधना और रस्सी से बांध के रखना? ये तो कानून के दायरे में है, लेकिन इस बच्ची के इलाज के लिए आज स्टाफ पूरा खड़ा है। सुभाष रईसवाल, एनडीटीवी, पाली। सुभाष, ये युवती का वीडियो जो सामने आया है, प्रशासन हरकत में आया, युवती को रेस्क्यू किया गया जिसे 3 महीने से जंजीर से बांधा गया था परिवार वालों की ओर से। पारी, ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है इस मामले में अब? देखिए, ये 3 महीने से अवसाद में थी और सबसे बड़ा सवाल ही प्रशासन के ऊपर था कि जनप्रतिनिधि से लेकर के आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी है, सरपंच है और वहां का जो एएनएम स्टाफ वगैरह लगा, उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, प्रशासन तख्ते में आया और आनन फानन में उसको लेकर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसका इलाज जारी है, भर्ती है और डॉक्टर से भी जो बात की है तो वो
99.9% ये बता रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 महीने तक इस तरीके से वो अगर जंजीर और बेड़ियों में रही है, तो वहां का जो जनप्रतिनिधि से लेकर के जो सरकारी कर्मचारी था वो सीधे सीधे दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है वो देखने वाली बात रही। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि ये बांधी हुई है, बंदी युवती को 3 महीने तक घर में बंधक बनाया हुआ है, उसे बांधा हुआ है? देखिए मणि, आशा सहयोगिनी से लेकर के अध्यापक है, प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, एएनएम है, इन सब की एक जिम्मेदारी रहती है जो डोर टू डोर सर्वे हर बार किया जाता है और सर्वे के अंदर ये सभी सामने आंकड़े आ जाते हैं कि कितने मेंबर है, कौन बीमार है, किस बीमारी से है। और ये आज नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, हर महीने सर्वे होता है। तो आखिर ये छुपी हुई कैसे रह सकती है कि जानकारी नहीं थी? ये एक बात गले में उतरने वाली नहीं है कि प्रशासन को ध्यान नहीं था। ये सोशल मीडिया पे आने के परिवार वालों की ओर से सूचित क्यों नहीं किया गया प्रशासन को इस बात को लेकर? महिला युवती को बंधक बनाए हुआ है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दे या फिर जिला प्रशासन को दे। ये भी नहीं किया गया परिवार वालों की ओर से। परिवार इतना निर्धन और अशिक्षित है कि वो खेत के अंदर कोयला, जो लकड़ी है, उसका कोयला बना करके बेचता है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आधार कार्ड तक बने हुए नहीं है। ये जिम्मेदारी भी एक गांव के जनप्रतिनिधि की होती है कि कौन कहाँ रह रहा है, उनको सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और ये खुलासा भी कल उस परिजन ने किया था कि हमारा आधार कार्ड भी नहीं, इस बच्ची का भी आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। तो स्टाफ ने कहा था कि हम इसका इलाज करेंगे, सरकार की ओर से फ्री इलाज होगा। लेकिन सवाल यही है कि गांव के जितने भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी है वो अनजान कैसे बने रहे। शुक्रिया आपका सुभाष।